की, शिला भक्तिपाद की, शिला प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्णा। पहले तो मैं यहाँ की जो कमेटी है मदर की, उनका धन्यवाद करूँगा, सोहजी महाराज जी आपका, कि आज यहाँ से जो है वो शुरुआत हुई है भागवत कथा की बच्चे की। तो ये इनके जीवन में सबसे बड़ा कार्य होगा, क्योंकि जब वक्ता अपनी कथा को शुरू करता है, जब वो स्टार्ट देता है, तो वो दिन उसको हमेशा याद रहता है। तो उसी प्रकार से भूमि देवी का ये दिन है और विशिष्ट आप सबको का आशीर्वाद, जैसे हमारे पूजनीय आदरणीय घनश्याम जी महाराज, सुहाजी महाराज और श्याम परिवार से हमारे अशोक भाई और हमारे आदरणीय पूजनीय बहुत अच्छे वक्ता श्री चरणदास जी महाराज, हमारे गोविंदास जी महाराज, और विशिष्ट अलग अलग जो है चौथा दिन है और अलग अलग जो है वो संत लोग यहाँ पधार रहे हैं और इस कथा को पावन कर रहे हैं, इस कथा को पावन कर रहे हैं। और जहाँ संत लोग जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है, तो ये तीर्थ स्थान से कम नहीं है। और इस कलयुग के अंदर जो है और भूमि देवी ने जो, और सबसे बड़ी जो बात हम करेंगे, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, क्योंकि मैं ज्यादा मंच में बोलता नहीं हूँ और लाइन में ज़्यादा बड़ा प्रचारी हूँ, लेकिन कभी कभी अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए तो मैं वो मौके को छोड़ता नहीं। तो उसी प्रकार से जो है कृष्ण किशोर दास जी जो है वो किसी तारीफ में मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी जो भक्ति के अंदर उन्नति है, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तो भक्ति के अंदर उन्नति आप नहीं करेंगे। तो भक्ति मांगती है त्याग। तो जो त्याग की जो भावना थी वो कृष्ण किशोर ने जो अपनी पुत्री को सिखाया कि जीवन में त्याग है क्या चीज। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए, जो आप लोगों के सामने जो भागवत महापुराण को पढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पिता के सामने जो है भागवत कर रही है, तो ये बहुत बड़ा जो है ये कारनामा है। क्योंकि कभी भी जहाँ गुरु सामने बैठे हो, जहाँ शिक्षक सामने बैठे हो, तो उसके लिए सामने तो बोलना जो होता है बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई शब्दों में गलती ना हो जाए, कोई गलत शब्दों में हेरफेर ना हो जाए। तो ये सब गुरु की कृपा है और गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। और गुरु का कार्य भी यही है कि अपने शिष्य को सत्य बताना, एक मार्ग देना। जब वो उस मार्ग पर चलता है या चलने लग जाता है तो वो मंजिल दूर नहीं है उसके लिए, वो मंजिल उसके लिए बड़ी करीब है। तो उसी प्रकार से भूमिका देवी जब 40 दिन की थी और इससे पूर्व तो कृष्ण किशोर दास जी ने बड़ी मेहनत की है, तो मेरा बड़ा मान सम्मान किया इनके परिवार ने। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कृष्ण किशोर जो थे वो मेरे आज्ञाकारी शिष्यों में से थे, सबसे ज्यादा मेरे आज्ञाकारी शिष्यों में थे। और मैं कहीं यज्ञ करने जाता या कहीं भी कोई कथा करने जाता तो ये मेरे पीछे पीछे रहते थे, क्योंकि उनको प्राप्ति की जरूरत थी कि मुझे प्राप्त करना है ज्ञान। तो इसी प्रकार से गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गुरु से आगे नहीं चला जाता है, गुरु के पीछे ही आ जाता है। जो गुरु के पीछे रहकर जो है वो शिष्य चलेगा, वो हमेशा कामयाब रहेगा। तो कामयाब रहने की ये सबसे बड़ी सीढ़ी यही है कि गुरु के आदेश का पालन। तो उसी प्रकार से कृष्ण किशोर दास जी ने उस आदेश को पालन किया और फिर इनके घर में एक भक्त का जन्म हुआ, जो भूमिका देवी दासी के नाम से हुआ। और भगत थे और भगत के घर में भगत ही जन्म लेते हैं। और तो संत नवसाद जी ने कहा कि भगत बीज पलटे रहे तो चाहे जो रहता, और संत कहीं भी जन्म ले सकता है और रहता संत का संत ही है। तो उसी प्रकार से किसी जाति में, किसी पार्टी में, किसी वर्ण में भी जो है वो संत आ जाते हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए। उसी प्रकार से 40 दिन की जब भूमि थी तो मैंने कृष्ण किशोर को भविष्यवाणी कर दिया था कि ये आगे चलकर बहुत बड़ी भक्त बनेगी और भागवत की सबसे बड़ी वक्ता बनेगी 5 साल में। तो वो आज बात जो थी वो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सत्य हुई है। और गुरु जब भी प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य आगे बढ़कर भगवान का प्रचार करता है और आगे बढ़ता है। और आप जब जाते हैं स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए तो टीचर तो वही बैठकर आपको शिक्षा दे रहा होता है, लेकिन उसका विद्यार्थी काम से काम वो चला जाता है, वो इंजीनियर बन जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन टीचर वही काम कर रहा होता है और वही शिक्षा दे रहा होता है। तो हमारी तो शिक्षा ऐसी ही है और हमसे कई शिष्यों ने शिक्षा ली है। तो आज वो जो है बहुत जबरदस्त कार्य कर रहे हैं
तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि एक और मेरा शिष्य है जो कोली जाति से है। अब उसने एक किताब का निर्माण किया, किताब तो पूरी हो चुकी है, तो अब अंत वो किताब भी आप लोगों तक पहुंचेगी और उसके अंदर जो है मनु संपत्ति के सारे मंत्र और जितने भी हमारे वैदिक जो मंत्र है वो आसान भाषा के अंदर, इंग्लिश के अंदर और उसने रोमन के अंदर जो उसको किया है, तो वो भी अभी भगवान की कृपा से आप लोगों तक पहुंचेगी। वो लड़का डॉक्टर है, तो वो भी प्रचार कार्य में लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से गुरु का यही काम है कि अपने शिष्यों से कुछ मांगे ना, अगर देना है तो उनको ज्ञान दे, तो ज्ञान दे और उनको एक मार्ग बताए। बस मेरी तो यही प्रार्थना है और आप सब संतों की यही प्रार्थना है कि एक भूमि नहीं, हमारे समाज में ऐसी हजारों भूमियां हो जो भागवत का प्रचार करे और भगवत का प्रचार करे, कृष्ण भावना को फैलाए। तो ये मैं आशा रखूंगा भूमि देवी से कि इसी प्रकार से प्रचार करे और जब वो प्रचार करेगी तो गुरु कृष्ण का नाम पूरी बढ़ेगा। तो कृष्ण ईश्वर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पर बिठाया और मुझे कुछ बोलने के लिए दिया। और बस मेरा विशेष आशीर्वाद है भूमि देवी पर और वो प्रचार करे, प्रचार कार्य करे और संतों का आशीर्वाद करे। अब जो है थोड़ा सा या हमारे आगे गुरु लोग आए तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा भूमि देवी की थोड़ा पुरस्कार है, हम उसको भेंट करेंगे। तो मैं कृपा करूंगा गोविंदास जी महाराज वो यहाँ पर विराजे, घनश्याम जी महाराज, सुहास जी महाराज और हमारे आदरणीय चरणलाल जी महाराज और हमारे अशोक जी महाराज जी वो आ जाए, क्योंकि सब आदरणीय हमारे लिए। अगर ये अपने हाथों से अगर उस बच्ची को आशीर्वाद देंगे तो ये बहुत बड़ी भागवत की बता है।